कि शब्दों के अंदर में कितना अंतर होता है। एक शब्द जब हम श्रवण करते हैं वैराग्य से भरा हुआ, रहनी से भरा हुआ, आदर्शों से भरा हुआ, सार शब्दों को जब हम श्रवण करते हैं तो हम आध्यात्मिक रास्तों पर स्वाभाविक रूप से हम चल पड़ते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बतलाया था कि एक वह जमाना था जब वैराग संजीवनी सबके घर में हुआ करती थी, और गांव के गांव ऐसा कोई गांव अछूता नहीं था जहां भक्तों के गांव में एक या दो संत न हुआ हो। ये दरमियान है 1970 से लेकर के 1980 और 90 तक गांव-गांव संत हुए, और उसमें सबसे बड़ा असर, सबसे ज़्यादा असर यदि किसी को दिखाई हो तो सतगुरु श्री अभिलाष साहब जी के शब्दों और उनकी कृति, उनकी लिखी हुई पुस्तकों के द्वारा ये असर और ये छाप समाज में पड़ी, और मुमुक्षु जन, साधक गण गांव-गांव से निकले। कल मैं आप सबके बीच में वो शब्द रखा था कि रत्नावली की वह शब्द इतना सटीक और मार्मिक था, वैराग्यों से भरा हुआ, कि तुलसीदास जी तुरंत घर छोड़ करके संत बन गए, सन्यासी बन गए। और एक ऐसा कुछ शब्द है जिसमें बहुत सारे साधक लोग घर लौट गए। इसमें मेरे पास में कई नाम हैं, उन नामों को बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सब क्यों होता है? साधक घर क्यों लौट जाता है? हम पतित क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है शब्द। साहब कहते हैं शब्दे मारा गिरपरा। गिरपरा मतलब पतित होना। एक शब्द मुझे याद नहीं है, हम अहमदाबाद में विद्यार्थी बनकर रह रहे थे, तो किसी ने किसी को मूर्ख कह दिया, और उसी पर इतनी बात बढ़ गई कि 2 माह तक बोलचाल बंद हो गई। 2 माह तक। जैसे हम सब अभी सभी लोग एक साथ में रह रहे हैं, खाना पीना, बोलना चालना, पढ़ना लिखना, किसी के बीच में मनमुटाव नहीं है, किसी के बीच में ऐसा नहीं कि सामंजस्य नहीं है, सबके बीच में सामंजस्य है। चाहे वो बच्ची लोग हैं, विद्यार्थी लोग हैं, अफसर हैं, संत लोग हैं, सबसे बराबर का बर्ताव, समता, सुमति, ये शब्दों का ही कमाल है। जब हम एक जगह रह करके सामंजस्य बिठाते हैं और सामंजस्य बिठा करके एक मत हो करके अध्ययन और अध्यापन करते हैं। साहब कहते हैं शब्दे मारा गिरपरा, शब्दे छोड़ा राज। भर्तृहरि जी कल ने बताया था, गोपीचंद और बड़े नामों में ले तो
राजपूत परिवार से आए हुए भगवान बुद्ध, महावीर, दयानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, बड़ी बड़ी हस्ती संतों के रूप में इस दुनिया में आए। ये लोग साधारण लोग नहीं थे, ये लोग राजे महाराजे थे और राजा के यहाँ जन्म लिए थे। लेकिन गोपीचंद के बारे में तो ये तो बात क्लियर है कि उनकी ही खुद माता जी मैनावती गोपीचंद को बार बार उपदेश करती थी। जैसे हम सुनते हैं सती मंदालसा, सती मंदालसा अपने 6 पुत्रों को साधु बना दिया। वो महारानी थी, उसके पास में किसी चीज की कमी नहीं थी। काशी नरेश की पत्नी थी और अपने पति से शादी करने के पहले एक वचन हरवाई थी कि मैं अपने बच्चों को खुद ही लोरी सिलाऊंगी, खुद ही दूध पिलाऊंगी और खुद ही मैं संस्कार दूंगी। और वचन राजा से लेकर के तब फिर उन्होंने शादी किया और अपने कहते हैं 7 पुत्रों को, 6 पुत्रों को संत बना दिया और 7वां जो पुत्र है, राजा घबरा गए कि सबको साधु बना देगी तो मेरा राजपाट कौन चलाएगा। तो अंत में राजा अपनी पत्नी से, महारानी मंदालसा से निवेदन किए कि मुझे एक पुत्र दे दो राजपाट चलाने के लिए। और एक पुत्र जब देने की बात आई तो रानी ने कहा मैं संस्कार नहीं दूंगी, कोई मेरी गारंटी नहीं है, मैं आपको दे रही हूँ। उसको पता था कि सदगुरु कबीर को साखी को चरितार्थ कर रही थी, जननी जने तो शुद्ध जने की दाता के सूर, नहीं तो नारी तू बांझ रही क्यों बिठा गवा में नूर। इस साखी को सती मंदालसा ने चरितार्थ किया और चरितार्थ करके उसको छोड़ दिया। जैसा चाहिए वैसा संस्कार नहीं दिया। अंत में वह कुसंगी हो गया, परिवार को सताने लगा, संतों को सताने लगा। लेकिन सती मंदालसा जानती थी कि यह लड़का एक न एक दिन पतित हो सकता है और उस समय जब इनको आवश्यकता पड़ेगी संस्कार की तो कहते हैं कहीं पर लिख करके ताबीज के रूप में उसको एक संदेश लिख करके दिया था कि तुम्हारे ऊपर में कहीं विपत्ति आ जाए, क्योंकि भाई संतान तो संतान होती है, पुत्र तो पुत्र होता है। और कहावत है कि माता कुमाता न भवती, माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती है, चाहे कुछ भी हो अपनी संतान के लिए। तो अंत में वो बोली थी कि बेटा जब कभी तुम्हारे ऊपर में किसी को विपत्ति आ जाए तो इसको खोल करके देख लेना। तो संस्कारहीन जब हो गया, चारों ओर से जब सताने लगे, जनता है नाखुश हो गई, अपने भाई लोग जो साधु हुए थे उन लोगों को मारने लगे, अंततः भगा दिए और भगा करके राज पर छुड़वा दिए। तो अंत में वो दुखी हो गया वो लड़का, और दुखी हो करके जब कहीं जाकर के बैठा था एकांत में, तब कहते हैं माँ की बात याद आई तो खोल करके देखा तो उसमें लिखा था सत्य कहूँ सुत सुख सबने होना है। हे बेटा मैं सत्य कह रही हूँ कि इस संसार में सुख नहीं है सिवाय जंजाल के। उसको वो पढ़ता है और पढ़ करके वो भी संत हो जाता है। यहाँ सदगुरु कभी उसी बातों को कहते हैं शब्दे मारा गिरपरा। एक शब्द हम जब सुनते हैं, गलत शब्द सुनते हैं, संस्कारहीन शब्दों को सुनते हैं तो हम गिर पड़ते हैं, पतित हो जाते हैं। और दूसरे जो शब्द को हम सुनते हैं वैराग्य से भरा हुआ, संस्कारों से भरा हुआ, तो घर द्वार राजपाट छोड़ करके भगवान बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसी और विवेकानंद और भी तमाम महापुरुष हैं, उनके समान हम छोड़ करके हम सन्यासी हो जाते हैं, संत हो जाते हैं। और जिन जिन शब्द विवेक के तिनका सरिगा उपास
जिन जिन लोगों ने शब्दों की परख की कि ये पतन की ओर जाने वाला शब्द है और ये गुरु की ओर जाने वाला, आत्मा की ओर जाने वाला, परमात्मा की ओर जाने वाला शब्द है, इसको जब आदमी परख लेता है अपनी अपनी विवेक शक्ति से, तो साहब कहते हैं इनका सरिगो काल, सरिगो मतलब सफल होना अथवा तो काम का बनना। तो इस प्रकार से साहब जी शब्दों की विशेषता के संदर्भ में हमें बताते हैं। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की जय।